हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन फाइनली 24 जून आज रिलीज़ कर दिया गया है दोस्तों। एसएससी सीजीएल के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो 24 जुलाई रखी गई है और पेमेंट वगैरह आप 25 जुलाई तक कर सकते हो। इसके अलावा करेक्शन विंडो भी यहाँ पर ओपन होगी जो कि 10 अगस्त से 11 अगस्त तक होगी। और जो टेंटेटिव शेड्यूल है टीयर 1 एग्ज़ाम का वो सितंबर-अक्टूबर 2024 में है और टीयर 2 एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो दिसंबर 2024 में रखा गया है। सीजीएल के अंदर जो यहाँ पर पे लेवल वाइज जो वैकेंसीज बताई जा रही हैं, इसमें पे लेवल 7 के अंदर, जिसमें आप यहाँ पे लेवल का सैलरी स्केल भी देख सकते हो, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और यहाँ पे बताया जा रहा है किस ग्रुप की ये वैकेंसी है और इसकी एज लिमिट क्या है। किसी की 20 से 30 साल है, किसी की 18 से 30 साल है। और यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है इनकम टैक्स में सीबीडीटी मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और भी यहाँ पे सीबीआईसी के अंदर वैकेंसी है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, इसकी एज लिमिट 18 से 30 है। और भी यहाँ पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है और इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा पे लेवल 6 के अंदर आप लोग देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में। ग्रुप बी की ये वैकेंसीज हैं जिसमें नॉर्मली एज लिमिट 18 से 30 साल है, कोई एक आधा पोस्ट की 18 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर पे लेवल 5 के अंदर आपका ऑडिटर है, अकाउंटेंट की वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिनकी 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। पे लेवल 4 के अंदर ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, इनकी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, ये जितनी भी वैकेंसीज आपके सामने नज़र आ रही हैं, फॉर्म भरते समय आपसे प्रेफरेंस वगैरह लिया जाता है। जब भी एसएससी बोले तो उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस जो आपने एग्ज़ाम दिया है फिर उसका कट ऑफ बनता है, उसके बेसिस पर ही आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट में, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, जो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बताई जा रही हैं 17,727 वैकेंसीज बताई जा रही हैं। और जो भी अपडेट्स वगैरह आएगा वो आप एसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हो कि डिपार्टमेंट वाइज, रीजन वाइज कितनी वैकेंसीज रखी जाएंगी। दोस्तों, जो भी रिजर्वेशन रूल है वो हमेशा से सेम रहता है एसएससी का, SC ST OBC EWS या इवन एक्स सर्विसमैन वगैरह का, तो वही रूल फॉलो करा जाएगा। जो भी एज लिमिट बताई जा रही हैं वो 1 अगस्त 2024 उसकी कट ऑफ डेट है। 1 अगस्त 2024 तक वो एज लिमिट आप फुलफिल करने चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो भी एज स्लैब है उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ किस डेट से पहले की और किस डेट से ज़्यादा, किस डेट से आगे की नहीं होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और PWD के साथ कोई रिजर्वेशन जुड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से भी आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कुछ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। ग्रुप सी की जो कुछ पोस्ट हैं उसके अंदर भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए और विदाउट डाइवोर्स वुमेन के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी एज लिमिट है वो डेट ऑफ बर्थ के जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है या 10th का सर्टिफिकेट उससे कंसिडर होगा। और जो भी आप अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो उसका रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा समझना है आपको। इसमें पोस्ट वाइज कुछ क्राइटेरिया लिखा गया है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें क्या चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में और उसके साथ साथ आपके पास क्लास 12 में मैथ्स हो और उसमें 60% मार्क्स हो। या फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ये लोग बोल रहे हैं आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री हो और उस डिग्री के अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप मेंटेन कर रहे हो तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
और कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। यानी कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री हो और साथ साथ स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट आपका हर सेमेस्टर या हर ईयर में होना चाहिए, डिपेंड ऑन आपका एनुअल बेस्ड कोर्स है या फिर सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट की जो वैकेंसी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिज़ायरेबल इसमें यह है कम से कम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपके पास होना चाहिए, और अगर लॉ की डिग्री है आपके पास ह्यूमन राइट में तो भी डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इन तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लिया। इन तीनों पोस्ट के अलावा बाकी सारी जितनी भी पोस्ट हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा बच्चों का कि सर मेरा फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो उसका जवाब एसएससी इस तरह दे रहा है कि हाँ जी, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फाइनल सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट है वो 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। 1 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट है, जो पिछले साल भी आई थिंक 1 अगस्त ही थी। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कि हाँ जी 1 अगस्त तक ही आपका रिजल्ट आया है। जो भी क्वालिफिकेशन ऊपर डिस्कस करी गई है दोस्तों, वो अगर डिस्टेंस मोड से करी गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे अगर अवेयर नहीं है तो एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई थी ssc.gov.in, तो उसी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अगर इस नई वेबसाइट पर आपने OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो पहले OTR होगा, देन उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन करके आप CGL के लिए अप्लाई करोगे। OTR कैसे करना है उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने की लास्ट डेट अगेन 24 जुलाई रखी गई है। फीस आपको पता ही है, 100 रुपये की फ़ीस होती है, और जो वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, Tier 1 एंड Tier 2। ठीक है, Tier 1 का एग्ज़ाम होगा और Tier 2 का एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है हर एग्ज़ाम के बाद आंसर की वगैरह वेबसाइट पर आती है, अगर आपको कोई आंसर को चैलेंज करना है तो 100 पर क्वेश्चन के साथ पे चैलेंज कर सकते हो। तो वो सब बेसिक चीज़ें जो हर बार बताई जाती हैं वो इसमें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे Tier 1 का स्कीम समझिए। Tier 1 में 4 सेक्शन रखे गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के, तो 200 मार्क्स का हो गया, और 1 घंटा आपको दिया जाएगा। जिसके बाद स्क्राइब की फैसिलिटी है, उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, एज यूजुअल सी बात है, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर आएगा, और इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि सही आंसर के लिए अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो आंसर अगर गलत हुआ आपका तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब बारी आती है स्कीम यहाँ पे Tier 2 एग्ज़ाम्स की। Tier 2 एग्ज़ाम्स को भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। Tier 2 का जो एग्ज़ाम है इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है Tier 2 का, वो सभी कैंडिडेट्स को देना है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा हो। पेपर 1 तो सभी को देना है। पेपर 2 will only be for only those candidate who apply for the post of junior statistical officer in the Ministry of Statistics and Program Implementation and statistical investigator grade 2 in the Office of Registrar General of India, Ministry of Home Affairs, and who are shortlisted in Tier 1। तो बेसिकली बात ये है, जो Tier 2 का अभी मैं पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें जो पेपर 2 है वो सिर्फ JSO के लिए जो अप्लाई कर रहा है, और इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो अप्लाई कर रहा है, सिर्फ इन्हीं को देना है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहले नीचे वाला ही आपको मैं समझाता हूँ क्लियरली, फिर ऊपर हम आएंगे। देखिए, अब Tier 2 का जो पेपर 1 है, जो कि सबको देना है, पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। तो पेपर 1 जो है इसमें 3 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन के 2 मॉड्यूल्स हैं। सेक्शन 1 जो होगा पेपर 1 का, उसका सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 है मैथमेटिकल एबिलिटीज़,
मॉड्यूल 2 है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 जो है उसमें मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल 2 है जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 जो है उसका मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और मॉड्यूल 2 है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, ये सारे पेपर 1 के मॉड्यूल्स हैं जो सभी बच्चों को देने हैं। पेपर 1 विल कंडक्ट इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2। पेपर 1 यानी कि टीयर 2 का पेपर 1 2 सेशन में होगा, एक ही दिन में। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। यानी कि जो पेपर 1 होगा उसके पहले सेशन में आपका सेक्शन 1 हो जाएगा, यानी कि आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग, और सेक्शन 2 हो जाएगा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 हो जाएगा यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से पेपर 1 का जो सेशन 1 हो गया वो 2 घंटे 15 मिनट का हो गया। अब सेक्शन 1 हैज़ 2 मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। द कैंडिडेट विल गेट 1 hour टू कंप्लीट दिस सेक्शन। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 hour दिस सेक्शन विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। तो ये बता रहे हैं कि जो 1 घंटा के बाद मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 1 के वो अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सारी चीज़ें कंप्यूटर पर होंगी। ठीक है, बाकी फिर सेक्शन 1 के दोनों मॉड्यूल आप कर लोगे, फिर सेक्शन 2 इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। अब सेक्शन 2 के भी 2 मॉड्यूल हैं यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सेक्शन 2 ये भी आपका 1 घंटे का है, और जैसे 1 घंटा हो जाएगा ये सेक्शन 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 जिसमें आपका 2 मॉड्यूल है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, और ये 15 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 सेशन 1 विल कम टू एन एंड। यानी कि जैसे आप सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट कर लोगे 15 मिनट का, तो आपका सेशन 1 कंप्लीट हो गया जो कि 2 घंटे 15 मिनट का है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 कैंडिडेट विल गेट अ ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2। ठीक है भाई, सेशन 2 से पहले आपको ब्रेक दिया जाएगा। सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 जो कि आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन 2 विल बी 15 मिनट ओनली। तो सेशन 2 का जो मॉड्यूल 2 है जो कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इसमें आपका 15 मिनट का होगा। इट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ द पेपर 1। पेपर 1 के सारे सेक्शन क्वालिफाई करना सभी के लिए मैंडेटरी है। और एज यूजुअल टीयर 2 के दोनों पेपर जो हैं वो आपके MCQ बेस्ड हैं, एक्सेप्ट जो पेपर 1 का जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है जो कि डेटा एंट्री टेस्ट है। ऑब्वियसली वो तो आपको डेटा एंट्री टेस्ट स्किल टेस्ट है, तो वो MCQ की कहानी नहीं आई, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी जाएगी। 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए, और मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 के लिए, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है जो पेपर 2 देगा, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल वगैरह पोस्ट है उसके लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अब यहाँ पे आप समरी भी देख लीजिए एक बार, कितने क्वेश्चंस आएंगे कितने रहेंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पेपर 1 का सेशन 1 जो होगा, जिसके सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन होगा 180 मार्क्स के। ड्यूरेशन भी बताई दिया मैंने ऑलरेडी, 1 घंटे का है मॉड्यूल 1। फिर सेक्शन 2 के दोनों मॉड्यूल 1 घंटे के हैं, 70 क्वेश्चन इसमें आएंगे दोनों सेक्शन से। फिर सेक्शन 3 जो है इसका मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज जो है 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। फिर पेपर 2 जो स्टैटिस्टिकल की पोस्ट के लिए है उसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और बाकी डेटा एंट्री जो भी आपका 15 मिनट का रहेगा वो उसके हिसाब से लिया जाएगा। एक बात और बताई जा रही है दोस्तों, जो पेपर 1 का सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, वो मैंडेटरी है लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं, इनके लिए हो सकता है कुछ इसके हायर स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएं। बाकी अदर पोस्ट के लिए सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। बाकी जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का जो कि डेटा एंट्री टेस्ट है, उसमें भी ये लोग बता रहे हैं कि डेटा एंट्री टेस्ट होगा, 15 मिनट का ये रहेगा, और 2000 वर्ड्स का की डिप्रेशन है जिसके बेसिस पर आपको जज करा जाएगा, आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो है जो चेक करी जाएगी। तो उसका डिटेल यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये आप लोग रीड कर सकते हो। डिसेबल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम अटेम्प्टिंग DEST, यानी जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वो डेटा एंट्री जो टेस्ट होगा उसको देने से एग्जेम्प्टेड है।
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हो, टीयर 1 के हर एक सेक्शन का, ठीक है। फिर टीयर 2 पे आप आओगे जिसमें पेपर 1 आ जाएगा, उसके हर मॉड्यूल का, हर सेक्शन का डिटेल सिलेबस यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो पहले जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जितने भी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि इस कैटेगरी के हिसाब से इतने % मार्क्स आपको लाने ही हैं हर सेक्शन में। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स ले आओगे इसका मतलब ये नहीं है आप क्वालिफाई कर लोगे, इट्स जस्ट अ मिनिमम स्टैंडर्ड। बाकी कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, और डिफ़िकल्टी लेवल या कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी जो आपका DEST है, जो स्किल टेस्ट है, उसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने % तक जो एरर है वो अलाउड है, वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन टीयर 1, अब पहले टीयर 1 होगा, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा टीयर 2 एग्जाम्स के लिए। सेपरेट कट ऑफ बनाई जाएगी हर एक पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर फॉर अपियरिंग इन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ टीयर 2, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 फॉर अपियरिंग इन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ टीयर 2 एंड फॉर ऑल अदर पोस्ट। यानी कि जो पेपर 2 वाला है उसके लिए भी अलग से कट ऑफ आएगी जो स्टैटिस्टिकल की पोस्ट है, और बाकी जो दूसरी पोस्ट है उनके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ बनाई जाएगी। अब टीयर 2 एग्जाम विल कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट, जो भी टीयर 1 क्वालिफाई कर लेगा वो टीयर 2 सभी के लिए करवाया जाएगा। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शन ऑफ पेपर 1। इस चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, टीयर 2 में जितने भी सेक्शन है सब में अपीयर होना है, और पेपर 2 सिर्फ स्टैटिस्टिकल वाली पोस्ट के लिए है। इन पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इट विल मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन। ठीक है भाई, सारे सेक्शन जो भी कट ऑफ आएगी सबको क्वालिफाई करना है पेपर 1 में टीयर 2 के। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जाम, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जाम। इसका मतलब ये है कि भाई टीयर 2 के अंदर अपीयर तो सभी को होना है, जो पेपर 1 के 3 सेक्शन है। अब पेपर 1 के जो शुरू के 2 सेक्शन हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर पेपर 1 का जो सेक्शन 3 है वो इवेल्युएट करा जाएगा। कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1+2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवेल्यूशन ऑफ सेक्शन 3। यानी कि सेक्शन 3 देना सभी को है, लेकिन इवेल्युएट सिर्फ उसी को होगा जो सेक्शन 1+2 की जो भी कट ऑफ है वो मैच कर रहा होगा। ठीक है, और जो कट ऑफ नहीं मैच कर रहा होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाई इन नेचर। इन अदर वर्ड बोथ मॉड्यूल्स दैट इज कंप्यूटर टेस्ट एंड DST आर क्वालिफाई इन नेचर। हाउएवर इन मॉड्यूल 1, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी आपका सेक्शन 3 है पेपर 1 का, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट है, उसको क्वालिफाई करना है सिर्फ। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें उनके मार्क्स को भी कंसिडर करा जा सकता है, उनका भी स्टैंडर्ड सेट करा जा सकता है। ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, बाकी प्रेफरेंस वगैरह देखा जाएगा आप लोगों का उसके बेसिस पर, और जो भी कट ऑफ डिसाइड है उसके बेसिस पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और बाकी जो मेरिट वगैरह बनेगी वो टीयर 2 के एग्जाम के बेसिस पर ही बनेगी। टीयर 1 जस्ट शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, फाइनल मेरिट लिस्ट में टीयर 1 का कोई योगदान नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर स्टैटिस्टिकल ग्रेड 2 है, वो आपके एग्रीगेट मार्क्स जो भी आए होंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पेपर 1 के और पेपर 2 के, उसके बेसिस पर बनेगी। और बाकी दूसरी पोस्ट के लिए पेपर 2 की बात ही नहीं है, ये बात बार बार आपको बता दी गई है। ठीक है, बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर से रीड आउट करिएगा अप्लाई करने से पहले, और बाकी डिस्क्रिप्शन में रिलेवेंट वीडियोस के और जो भी वेबसाइट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे आप रीड आउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।